सर का प्रॉब्लम है और चक्कर उसको काफ़ी आते हैं सर डेली बेसिस पे। थोड़ा माइग्रेन का भी है इशू। और मैं तो सर खुद डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई अब। और एक मेरी प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं डेली बेसिस पे 120। अभी आपकी वाइफ के बारे में बताइए, अपने सर बारे में। उनका तो सर बता दिया वाइफ का जवाब। बता दीजिए सर। वाइफ का सुन हाँ लीजिए, ये बड़ा यस। इंपॉर्टेंट है। और सर बॉडी देखिए, बॉडी पेन भी रहता है काफ़ी उसको हाँ, मतलब। देखिए, तीन चीज आपने बताया अभी, है ना। सर बॉडी पेन चीज जुड़ी हुई है, जब ठीक होगा तीनों एक साथ ठीक हो जाएगा। अब क्या है इसमें, अल्सर मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। अल्सर का मतलब सिंपल तरीके से होता है घाव। अगर वो घाव पेट के अंदर है तो उसे अल्सर बोलेंगे, वो घाव बाहर है तो उसको जख्म बोलेंगे। ठीक? अब आप एक, सभी के लिए है, घाव है आपके यहाँ पे, नमक डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा। जलेगा ही ना ज्यादा। मिर्च मसाला डालेंगे तो जलेगा, तेल डालेंगे तो जलेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जिन चीजों से ये ठीक नहीं होगा यहाँ का घाव, उन्हीं चीजों से ठीक नहीं होगा वहां का घाव। घाव तो हर जगह सेम ही है, सिर्फ उसका लोकेशन अलग है। तो मैं यही बोलता हूं कि जिन चीजों से यहाँ पे घाव ठीक नहीं होगा, वो वाली चीज वहां पड़ने मत दो। कितने दिनों के लिए? एक हफ्ते के लिए। तो फॉर 1 वीक अगर आपकी वाइफ डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू दैट इज द कुक्ड फूड छोड़ सके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उनके छोड़ने से पहले। कि घाव है, आपने लिया कोई वेजिटेबल अपनी पसंद का और वेजिटेबल जूस बनाया, उसको आपने डाल दिया। आप देखेंगे, एक तो जो जलना होता है, डेटॉल डाल दो तो क्या होता है, जलता है, लगता है कि जल रहा है तो ठीक हो रहा है। दैट इज हाउ वी फील। आप वेजिटेबल जूस डालेंगे तो एक तो जलेगा नहीं, और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अंदर का भी तो ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो क्यों ना हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, और वो जब पेट में जाएगा, वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे जो माइग्रेन है, बॉडी पेन है, ये कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग लोकेशन पे है, बट इट इज कनेक्टेड। जो माइक्रोब होते हैं स्टमक में, वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं यहाँ की सिचुएशन। और ब्रेन कई बार वो डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन भी देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू कन्विंस योर वाइफ की फॉर एटलीस्ट अ वीक्स टाइम, इफ शी कैन बी ऑन डीआईपी काइंड ऑफ डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कोई भी कुक्ड फूड नहीं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन पे। दोस्तों, जब हम सब जानते हैं सिगरेट के पैकेट पे, सिगरेट की डिब्बी पे एक वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू से कैंसर होता है। फिर भी जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, कैंसर होता होगा, लेकिन मुझे थोड़ी होगा। इसीलिए लोग लगातार सिगरेट पीते जाते हैं। शराब की बोतल पे चेतावनी लिखी होती है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जो व्यक्ति रोज शराब पीता है उसे ऐसा लगता है कि हानिकारक होती होगी, लेकिन मुझे थोड़ी कोई हानि पहुंचाएगी। यह और लोगों के लिए चेतावनी है। इसी तरह जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जब हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आज जिन बीमारियों से आप घिरे हुए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, किडनी फेल्यूर, कैंसर, ये जो बीमारियां हैं ये हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो भी लोगों को ऐसा ही लगता है, क्या हुआ, मेरे पड़ोसी की किडनी खराब हो गई, मेरी थोड़ो होगी। ठीक है, मेरे किसी रिश्तेदार को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसको पैरालिसिस हो गया, मुझे थोड़ी होगा। तो इसी तरह लापरवाही में हम जीते जाते हैं और अपनी मर्जी करते करते हम अपनी सेहत को बुरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग लगातार मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करते हैं। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्हें ये मेरा वीडियो पहली बार मिल रहा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नाम ही ऐसा है, लाइफ विदाउट मेडिसिन। बिना दवाओं के एक अच्छा जीवन कैसे, लंबा जीवन कैसे जिया जा सकता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मेरे इस चैनल पे है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
इस वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, अगर आपको ये लगे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो हम जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ा हुआ है, तो आज हमारे देश के लगभग 60% लोग तो ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, लगभग इतने ही शुगर की दवाएं भी खा रहे होंगे। और ये तो पिछले कुछ दिनों में मुझे पता चला है कि कितने लोग किडनी के मरीज हैं, क्योंकि जब से मैंने वो हिम्स हॉस्पिटल वाला वीडियो डाला तब से मुझे किडनी पेशेंट के फोन आ रहे हैं, रोज 10, 15, 20 फोन आते हैं। तो इस बात को सोचकर हैरानी होती है कि इतने लोग हैं जिनको किडनी बदलने के लिए बोल दिया गया है और जिनका डायलिसिस लगातार हो रहा है। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये भी डरा रहे हैं, ये भी डराकर ही शायद हमें कुछ बेचना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तो वो बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को सही दिशा प्रदान की जाए, लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए कि ये सब रोग जो हैं जिनको आप दवाओं से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल साइंस भी इनको लाइफस्टाइल डिजीज मानती है, और लेकिन वो इसे दवाओं से राहत पहुंचाने की कोशिश करती है। आपको शुगर है, आप जीवन भर दवा खाते रहिए, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। आपको बीपी है, जीवन भर दवा खाते रहिए, बीपी नॉर्मल रहेगा। ये सही तरीका नहीं है। मेरा ये दावा है कि आप अपने आसपास उन लोगों से बात करके देखिए जो लोग पिछले 10 साल से शुगर की दवा ले रहे हैं। अब उन लोगों से बात करके देखिए जो लोग पिछले 10, 12, 15 साल से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं। क्या वो दवा लेते लेते हेल्दी फील कर रहे हैं? क्या वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? तो जब आप उनसे बात करके देखेंगे तो आपको वो कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे कि जब से मैंने बीपी की दवा खानी शुरू की है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जब मुझे और कोई बीमारियां, बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी और डिस्कम्फर्ट्स उनके शरीर में आना शुरू हो चुकी है। तो एक ही हल है, वो है कि हम अपने शरीर को जाने, हम अपने शरीर की भाषा समझना शुरू करें। हमारा शरीर हमें क्या बताना चाहता है, हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है, हम अपने शरीर की साइंस को समझें। जब सर दर्द होता है तो हम दवा खा लेते हैं, सर दर्द गायब हो जाता है, लेकिन आप इस बात को समझिए, सर दर्द जब होता है तो हमारा शरीर हमें कुछ बताना चाहता है, हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते। मान लीजिए आपका बच्चा रो रहा है, वो कोई चीज मांग रहा है, आप उसके एक चांटा लगा के उसको चुप करवा दें तो ये मसले का हल नहीं है। इसी तरह हमारे अगर कहीं भी पेन हो रही है तो हमारा शरीर हमें कुछ बताना चाहता है, हमारा शरीर हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है कि आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसे ठीक कीजिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन हम उसे एक चांटा मारते हैं, गोली खाना चांटा मारने जैसा ही है। गोली खाते हैं और दर्द बैठ जाता है, रुक जाता है, हमें लगता है कि हमारी समस्या ठीक हो गई है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का दवा कंपनियों का हमला है हमारे देश, हमारा देश बहुत बड़ी मंडी है, इसकी आबादी बहुत बड़ी है, तो दवा कंपनियों के निशाने पे है हमारा देश। तो बहुत कम समय लगेगा इस बात को कि वो 100% लोग, हमारे देश के हर व्यक्ति को शुगर की दवा खिलानी शुरू कर दी जाएगी, हमारे देश के हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की दवा खिलानी शुरू कर दी जाएगी, हमारे देश की बड़ी आबादी कैंसर का शिकार हो जाएगी, बड़ी आबादी किडनी फेल्यूर का शिकार हो जाएगी अगर हम न सुधरे। तो अगर हमने जो अपना लाइफस्टाइल, जो गलत तरीके का खाना हम खा रहे हैं, गलत तरीके का जीवन जी रहे हैं, अगर इसे ठीक नहीं किया तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हर घर में किडनी पेशेंट होगा, हर घर में कैंसर के पेशेंट होंगे, हर घर में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मरीज तो होगा ही होगा। क्योंकि दवा कंपनियों का एक ही एजेंडा है, किस तरह से ज्यादा लोगों को दवा खिलाई जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि पिछले
10 साल से डॉक्टर BRC इस बात पे लगे हुए हैं किस तरह से लोगों को बिना दवाओं के ठीक किया जाए, कैसे लोगों को इन लाइफस्टाइल रोगों से बिना दवाओं के छुटकारा दिलाया जाए, सही खाना, सही डाइट बताई जाए, उनको सही लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो इन दवाओं के चंगुल से बाहर आ जाए। लेकिन जैसे शुरू में मैंने बात की, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसी घटना थोड़ी होगी। मुझे दिन में 20-30 फोन ऐसे आते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आपके वीडियो लगातार देख रहे हैं, हम डॉक्टर BRC के सभी वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे को बुखार है, बताइए क्या करें। या आज हमारे माता जी है, उनका सर बहुत बुरी तरह से दुख रहा है, बताइए क्या करें। या ऐसे ही बहुत सारी। तो एक बात, ये ठीक है, आप फोन करते हैं, मैं उठाता हूं, बता देता हूं कि अभी आप क्या कीजिए, कोई काढ़ा ले लीजिए या कोई हर्ब ले लीजिए। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि जब भी किसी के घर में इमरजेंसी आती है तब कोई ना कोई आपको बताने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर में बुखार हुआ है किसी को, आप मुझे फोन लगा रहे हैं, मैं आपका फोन अटेंड कर ही पाऊं, ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही समाधान है इस बात का कि हम खुद अपने डॉक्टर बन जाएं, हम इस सारी इलाज विधि को खुद सीख लें। 2-3 चीजें अड़चन बनती हैं इसमें। एक तो ऐसा कि हमें भरोसा ही नहीं होता इस बात का कि सच में मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं, तो वो आपका मैं भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि हाँ, आप डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपनी हर मेडिकल कंडीशन को आप घर में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगभग मैंने जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का जो कोर्स शुरू किया है, पिछले 1.5 साल में सैकड़ों लोग इस ट्रेनिंग को लेकर अपने डॉक्टर खुद बन चुके हैं। अब जब उनके घर में कोई दिक्कत आती है, वो मुझे भी फोन नहीं करते, उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी डॉक्टर को फोन करने की या किसी से सलाह लेने की। वो खुद अपना, अपने परिवार का इलाज खुद कर लेते हैं बिना दवाओं। तो इसलिए ये ऐसा मत सोचिए कि जब भी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी मैं किसी को फोन करूंगा, वो मुझे उपाय बता देगा तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हर घर में एक व्यक्ति को इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए ताकि हम इन बाहर के डॉक्टरों से जो अंग्रेजी दवाओं को खिला खिला के हमारे शरीर का बुरा हाल कर रहे हैं, जब आप किसी किडनी पेशेंट से बात करते हैं, तरस आता है लोगों पे, सारा का सारा पैसा उनका, बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जो ये बोलते हैं कि पैसा तो अब हमारे पास बचा ही नहीं, आप कोई मुफ्त का इलाज बताइए जो हम कर पाए। तो सबसे अच्छा इस बजाय इसके कि हम पहले किडनी को खराब होने दें, फिर ये ढूंढें, पहले दूसरे डॉक्टरों को सारा घर का पैसा लुटा दें और फिर ढूंढें कि कोई मुफ्त में अब हमारा इलाज कर दे, बजाय इसके कि हम पहले किडनी को खराब होने दें उसके बाद हम उसका इलाज ढूंढें, उससे पहले ही हम इस सारी साइंस को सीख लें, इस सारी इलाज विधि को सीख लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें और किडनी खराब होने जैसी, कैंसर जैसी, शुगर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी नौबत ही ना आने दें। दूसरा डाउट लोगों को यह होता है कि ऐसा कैसे होगा, हमें थोड़ी कुछ होगा। तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, हर व्यक्ति बीमार होगा, हर व्यक्ति बीमार होगा। अगर इस लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगे, अगर इस चीज को हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा हमारे देश में जो किसी ना किसी चीज के लिए दवा ना खाता हो। हर व्यक्ति दवाएं खाएगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अगला सेशन जो है इस ट्रेनिंग का, वो शुरू होगा 8 दिसंबर से। तो आइए, एक छोटी सी अमाउंट, एक छोटी सी फीस जो डॉक्टर आपकी बीमारी ढूंढने में लगा देता है, टेस्ट करने में ले लेता है, केवल 5,000 रुपए डॉक्टर बनने के लिए फीस तो बहुत कम है।
केवल 5,000 रुपए में आपको पूरा का पूरा डॉक्टर बना दिया जाए, मुझे लगता है इस पूरे हमारे देश में इससे सस्ता इलाज सीखना कहीं हो नहीं सकता। और दूसरी बात, जो मरीज हैं, पिछले 1.5 साल से मेरा मरीज को ठीक करने का यही तरीका है कि मैं हर पेशेंट को डॉक्टर बना के भेजता हूं। बहुत सारे मरीज ऐसे बोलते हैं, नहीं जी हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें तो केवल हमारी बीमारी से छुटकारा चाहिए। फिर भी मैं उनको बोलता हूं, मान लीजिए मैं आपका शुगर का इलाज कर रहा हूं, शुगर आपकी ठीक भी हो चुकी है, आप दवा बंद कर चुके हैं, लेकिन बीच में आपको बुखार आ गया, आप फिर से पैरासीटामोल खा लेंगे, फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे, आपका शुगर लेवल फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम इसको सीखें। ये जरूरी है कि हर मेडिकल कंडीशन, चाहे वो जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, हर एक मेडिकल कंडीशन को हम घर में ही हैंडल करें, बिना दवाओं के हैंडल करें। तो मेरा खुला आमंत्रण है आप लोगों के लिए, जो भी लोग अगले बैच में शामिल होना चाहते हैं। 30 दिन का ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, जूम ऐप पे हर रोज 8:30 से 9:30 बजे रात को एक क्लास होती है। उसमें आप आए, जुड़े, 1 महीना मेरे साथ जुड़ के रहेंगे। आप हर सवाल जो आपके मन में होगा, हर उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जब तक आप पूरी तरह से सीख नहीं जाते, तब तक आप इस ट्रेनिंग में रह सकते हैं। फीस एक बार ही ली जाती है। आप 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है जी, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी, अगर और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी जानकारी अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।